अच्छा जी, अगली खबर, जब हम अभी नेशनलाइज हेट की बात कर रहे थे कि किस तरह हेट को नेशनलाइज किया जाता है, जब ये अभी हमने आपके सामने दिखाया कि ऑनलाइन रिटेलर शॉप ने इनकार कर दिया कि हम आपके घर में ऑर्डर इसलिए डिलीवर नहीं करेंगे बिकॉज आप कादियानी एरिया में रहते हैं। यानी अमेजोन अगर कहे कि हम भी आपको डिलीवर नहीं करेंगे, आपने जो अभी कंप्यूटर ऑर्डर किया है या पिज्जा ऑर्डर किया है हाँ किसी और हाँ चीज से, तो आप मुसलमान हैं इसलिए हम मुसलमानों को सॉरी सर्विस नहीं देते, इमेजिन करें। तो ये पाकिस्तान में होता है, ये एक सोच का नतीजा कि आपने जब नेशनलाइज करनी है हेट को कि वो कादियानी ओ हो सबसे बड़ा, ये तो सबसे बुरे हैं, कादियानियों से मुल्हिदों से भी ज्यादा नफरत की जाती है हाँ for some हाँ reason। एग्जैक्टली। तो तो उसका नतीजा यही निकलेगा, कुत्ते और कादियानी का दाखिला ममनू है, पहले इस्लाम में दाखिल हों फिर उधर, वो शियों के बारे में भी वैसे लिखा जाता है, पहले इस्लाम में शिया हाजिर हो फिर दुकान में दाखिल हो। तो यानी तो ये उसका नतीजा निकलता है। उसी तरह का सर ये देखें कोई फैसला क्या हुआ, सिंध हाईकोर्ट ने टिकटॉक को बैन कर दिया फिर से। ये जी भी इनके पास और कोई गेम ही नहीं है सर, यही काम करते रहते हैं, कभी उसको कभी टिकटॉक को बैन कर देते हैं फिर बैन हट जाता है, फिर बैन कर देते हैं फिर बैन हट जाता है। तो इन्होंने भी इसको टिकटॉक को बैन इसलिए किया है क्योंकि कंट्री में इमोरल कंटेंट फैलाया जा रहा है और एलजीबीटी प्राइड मंथ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। The latest ban, the third within the last 2 years, will be applicable till at least 8 जुलाई, which is the next date of hearing। तो अब इन्होंने इसको बैन कर दिया फिर से, और ये भी नफरत ही है होमो से। अब बात फिर वही आ ट्विटर के ऊपर जो है ना, ट्विटर बहुत ही ज़ेरे ताब आता है, सॉरी ये टिकटॉक। टिकटॉक, हाँ भाई लोग उस पर कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं तो भाई तुम्हें बस तकलीफ ही हमेशा रहती है। मतलब ये बात है ना यार, अब ये फ्री मीडिया का टाइम है। अभी ट्विटर के ऊपर वो टाइम गुजर रहा है जैसे पहले फेसबुक के साथ आज से 5 साल पहले होता था। आए दिन बंद कर दी, फिर रिज्यूम कर दी, फिर बंद कर दी। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हुक हो गए हैं वो तो भाई प्रॉक्सियां लगा के देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, वीपीएन सारा पाकिस्तान वीपीएन यूज करता है। पॉन बंद किया तो क्या पॉन बंद हो गया? आपने तो पॉन वो बंद किया था ना, क्या बंद वो हुआ वो? वो हाँ बकरियों की शामत आ गई हाँ उल्टी, और बच्चों हाँ। की मजीद शामत आ गई। नहीं मगर मसला यह है कि पॉन पॉन नहीं है, आपने ब्लॉक कर रखा है, उसके बावजूद सारा पाकिस्तान देख रहा है। मतलब ये क्या है? आपने पॉन हब ब्लॉक कर दी तो क्या अचीव हो गया? सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या, कुछ भी नहीं। अभी भी रैंकिंग में पाकिस्तान सबसे ऊपर है, प्रॉक्सीज लगा के लोग देख रहे हैं पॉन। तो यार ये आज के दौर में ये वो वाला वक्त नहीं है कि जी बच्चे को अगर किसी चीज से रोकना है तो जी आप यानी उसके। आपने वीसीआर, हाँ सर वीसीआर हाँ वगैरह नहीं रोक सके थे लोग, हाँ ठीक है ना? यानी वो तो एक हार्ड चीज है ना जिसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोका हाँ जा सकता है, उसको नहीं रोक सके। वो भी वीसीआर वगैरह आ गए, आम हो गए। और अब तो इंटरनेट को रोकने का मकसद ये है कि आप अपने आप को खुद ही तारीकी में, माजी में धकेल रहे हैं, जो कि एक तरीके का नामुमकिन है, बाय चॉइस भी नहीं ये हो सकता, इतना इतना मुश्किल है ये। तो ये करते हैं। तो इसके ऊपर एक ही बंदा, इसमें भी इस फ्रंट पे मुझे एक ही बंदा नजर आता है जो हमेशा न डर होके इसके ऊपर बात कर देता है कि ये एक्की चवला मारन डे हो तुसी। तो इस पे फवाद चौधरी ने कहा ये क्या है, ये क्या हो क्या रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से पहले भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, जो कि आप यानी अमेजोन को बैन कर देंगे। अगर अमेजोन के ऊपर कोई, मेरी किताब अमेजोन पे बिक रही है ना, किसी डफर को पता चल जाए ये अमेजोन तो वो है जो ये गुस्ताखाना किताबें बेचता, बैन कर दो, तो वो उसको भी बैन कर देंगे अमेजोन को। फिर जो इतने हाथ पैर जोड़ के जेफ बेजोस के आगे, कभी बिल गेट्स के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, यहाँ पे एक सेंटर खोल दें और ये इसको बैन कर देते हैं। और हालांकि भी मैं एक लेता आर्टिकल टिकटॉक ने इसकी क्लैरिफिकेशन में दिया है कि आफ्टर अमेरिका सबसे ज्यादा वीडियोस हमने जो रिमूव की हैं वो पाकिस्तानी यूजर्स की हैं ऑन टिकटॉक। तो डिस्पाइट ऑफ दैट, तो ये सिंध हाई कोर्ट ने बेसिकली कहा कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, तो अब बुरके पहना दो उसमें भी बच्चों को। तो अपना ये हमारे फवाद चौधरी साहब कहते हैं, वो कहते हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं ये फैसला देख के कि टिकटॉक को और एनबीपी के प्रेसिडेंट को इन्होंने उसको अब जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके प्रेसिडेंट को जो इन्होंने अपॉइंट किया था
ये that's a separate issue obviously not to this, उसको रिमूव कर दिया। ये कोर्ट्स क्या कर रही है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म है। The country has already suffered losses worth billions of dollars due to judicial activism. The court ने ये बैन विल बी ये पहले भी हुआ था और फिर बैन लिफ्ट हो गया था अप्रैल में पिछले साल। मार्च में उन्होंने इसी साल पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसको बैन किया था, लेकिन वो 1 महीने बाद लिफ्ट हो गया था बैन, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसमें टिकटॉक का तो सर मजा हो रहा है। टिकटॉक का मजा ये है, वो चाइना की ऐप है। चाइना अपने चाइनीज इंटरेस्ट कर सकते। सर चाइना अपने चाइनीज इंटरेस्ट को बहुत एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करता है। उनके लिए ये वाकई नेशनल प्राइड वाली बात है। वो इसको आप इफ यू बैन करेंगे तो दे सी दैट एज अ बैन ऑन चाइना, बिकॉज ये चाइना का प्रोडक्ट है। सो ये लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो चाहे हमारी स्टेट हो, हमारी कोर्ट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, आम लोग हो, जब आप, और ये शुरू ऊपर से ही होता, जब प्राइम मिनिस्टर कोई बड़ा बयान दे दे, जैसे उन्होंने अहमदीज के खिलाफ भुट्टो ने फैसला किया, फिर जियाउल हक ने इस्लामियत, जब ऊपर से आता है ब्लास्फेमी का जियाउल हक ने शुरू किया, तो वो आगे जाके लोगों के मुआशरे में रच बस जाता है। उसी तरह की हेटरेड जो है ये आपके सामने अभी मैंने रखी है कि किस तरह दुकानदार, ऑनलाइन रिटेलर, ये छोटा दुकान कोने वाली दुकान वाला नहीं, ऑनलाइन सर, जो ये ग्रेजुएट्स होंगे, जो मास्टर्स होंगे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, दीज पीपल आर एजुकेटेड पीपल, जो कह रहे हैं कि हम आपको ऑर्डर इसलिए डिलीवर नहीं करेंगे क्योंकि आप कादियानी एरिया में रहते हैं, आप कादियानी है। और उसी तरह अब ये होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ जो कर रहे हैं, इनको डंडा जाएगा उसी तरह सर, क्योंकि होमोसेक्सुअल्स के ऊपर, एलजीबीटीक्यू के ऊपर तो दुनिया कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इनको सर Amazon इनको कह सकती है, जब इनको लेट्स से इनको $1 बिलियन का इनका बिजनेस हो गया है थ्रू Amazon बाय सेंडिंग प्रोडक्ट्स ओवरसीज विद इन पाकिस्तान वगैरह, Amazon प्लग खींच ले के ओ भाई तुम तो होमोफोब हो, वी आर लीविंग यू, तब इनको क्या होगा? 21वीं सदी में चल नहीं सकते। पाकिस्तानी गुड्स Amazon के जरिए डिलीवर होने का मतलब है एटलीस्ट कोई $500 बिलियन की इंडस्ट्री। आप अगले 2 साल में आप शायद $1 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, और ये प्योरली आपको पैसे मिलेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे डायरेक्ट। और वो तो अभी जेफ बेजोस ने वो जब बैकअप कुछ ख्वातीन को किया था, जब अपोलो मिशन स्पेस में गए थे, तो उन्होंने कुछ औरतों को भी तैयार किया था, लेकिन उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया क्योंकि उस वक्त भाई मर्द को पहले प्रेफरेंस थी। तो एक खातून है, उनकी बारी कभी नहीं आई, वो कभी स्पेस में जा नहीं सकी। वो ये था ना, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाते, देयर वर सम बैकअप्स प्रिपेयर्ड, उनकी बारी नहीं आई और उनको बाद में कभी मौका नहीं मिला स्पेस में जाने का। तो जेफ बेजोस ने अभी जो स्पेस में रॉकेट जाने लगा है, वो खुद भी, उसमें उसने उस औरत को ऑनररी टिकट दी है जो कि अब कोई 80-82 साल की है। तो वो इतने इनलाइटेंड लोग हैं, तो उनको उनका तो, और ये है भी 1 मैन शो है, ट्विटर का शो वो रन करता है, क्या नाम है उसका सर, जो ट्विटर वाला का मुझे नहीं पता, मगर ये है कि आपको पता है स्पेसएक्स भी 1 मैन शो है, और ये जो है ना वर्जिन है, इसका क्या वर्जिन, हाँ वर्जिन ब्लू है मेरा ख्याल, नहीं वर्जिन वर्जिन नहीं है, ब्लू होराइजन वर्जिन उसकी है, वर्जिन गैलेक्टिक एक और है, हाँ वर्जिन गैलेक्टिक उसकी थी, रिचर्ड ब्रांसन की। अच्छा, तो ये लोग इतने लाइटेड है, तो यू आर नॉट, आप तो अपने दकियानूसी तरीकों को चला ही नहीं सकते 21वीं सदी में। तो पता नहीं किन ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। वो वही सिंध हाई कोर्ट में वो जस्टिस भोला बशीर बैठा हुआ है, भोलू भट्ट बैठा हुआ, समझता हूँ हाँ जी यार इस्लाम तो हम दुनिया ने छितर मार दे इनको। एनीहाउ, सो दैट्स जस्ट देयर रियलिटी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।